लिखो। टू ट्रायंगल्स are congruent if and only if and only if they can make two सुपरपोज मतलब पता है क्या होता है? सुपरपोज ऑन ईच अदर, सुपरपोज, ओवरलैप, ये सारे टर्म्स का एक ही मतलब होता है। सुपरपोज कर जाए या एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली ओवरलैप कर जाए, ये सारा क्या कहलाता है आपस में? कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाता है या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है, जैसे एक दो स्क्वायर है, दोनों का सारा साइड 4-4 सेंटीमीटर है, मतलब स्क्वायर ऑब्वियस ही बात है सारा साइड 4 होगा। इसके भी एक साइड 4 है, इसके भी एक साइड 4 है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में? पहले से दोनों स्क्वायर है तो यानी सारा साइड 4 हो गया। ठीक है, तो दोनों फिगर क्या कहलाएगा आपस में? कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाएगा। कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट फिगर का एरिया हमेशा क्या होता है? इक्वल, सेम। सेम होता है, इक्वल होता है। ठीक है, ये सब बेसिक चीजें सब पता होना चाहिए। आगे आगे जा करके तुम्हें सिमिलर ट्रायंगल पढ़ना होता है। यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट पढ़ रहे हो, वहाँ पे सिमिलर सिमिलर ट्रायंगल के बारे में पढ़ना हो, क्लास 10 में पढ़ना होता है। तो सिमिलर ट्रायंगल में एरिया इक्वल नहीं होता है, बट शेप एंड साइज इक्वल होता है। ठीक है, से साइज नहीं, सिर्फ शेप इक्वल होगा। जैसे एक बड़ा ट्रायंगल है और एक छोटा ट्रायंगल है, इसके भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, वो आगे सीखना है। बट कॉन्ग्रुएंसी में शेप भी इक्वल होगा। शेप तो इक्वल होना चाहिए, अगर एक ट्रायंगल है तो दूसरा भी ट्रायंगल होना चाहिए। साइज भी इक्वल होना चाहिए, तभी तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा। तो इस तरीके से दो ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो। अब इसके 5 क्राइटेरिया है, पता है किसी को? कॉन्ग्रुएंट करने का टोटल 5 क्राइटेरिया है, 5 तरीके से कर सकते हो। एक होता है हाँ साइड कोई, एंगल्स, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, और एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, और एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, और आरएचएस। RHS। ठीक है, सबका अपना अपना सिग्निफिकेंस है, एक एक करके हम सारे सारे क्राइटेरिया को समझेंगे। ठीक है, बट पहले बेसिक एग्जांपल से हम कुछ समझाने की कोशिश करें, उसको जानो। साइड 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 से कब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा? जब दोनों ट्रायंगल का सारा साइड क्या होगा? सारा साइड नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड बोलते हैं इसको। जब दोनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगे? इक्वल। इक्वल होंगे। ठीक है, तो क्या होता है? दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा। जैसे ये 8 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और इसका ये 8 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और ये 5 सेंटीमीटर है। क्या दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा? होगा या नहीं होगा? यस और नो? सोच समझ के बताओ। कॉन्ग्रुएंट होगा। होगा सर कॉन्ग्रुएंट तो आप होगा। होगा ना। बट अब यहाँ पे एक चीज और आता है कि आप कॉन्ग्रुएंट कर लिए, उसके बाद जो रिजल्ट लिखना है वो आपको सही से लिखना है। जैसे आप ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल अगर डीईएफ लिख दिए तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, देख, ये कॉन्ग्रुएंट दो ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट होता है? तो मैंने बोला जब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं। तो अगर आप एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीईएफ लिख रहे हो तो गलत है, क्योंकि ये रिजल्ट है ना, इस पे इसका बहुत बड़ा मीनिंग होता है। ये रिजल्ट ऐसे ही हम लोग नहीं लिखते, इससे बहुत चीज निकल के आते हैं, कैसे उसको समझना है। तो जैसे देखो, ये जो ए बी साइड है क्या डी के बराबर है? देखो तो जरा, ए बी किसके बराबर है? ए बी साइड कौन सी EF, साइड के बराबर है? EF। EF के बराबर है। तो अगर आप ए बी पहले मेंशन किए हो, ये रिजल्ट बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, इसको बहुत अच्छे से समझना है कैसे लिखोगे रिजल्ट। तो अगर आप एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू डीईएफ लिख रहे हो तो आपको आंसर गलत है, आपको तरीके से आंसर देना है। तो आप कैसे तरीके से आंसर दोगे?
तो आप जो पहला आप लेफ्ट एक साइड आप इंडिपेंडेंट हो, कैसे भी लिख सकते हो। आज हम बस बेसिक आइडिया देंगे कि कैसे सब कुछ बनाया जाता है, क्वेश्चन कैसे बनाना है, फिर फाइनल रिजल्ट कैसे सही लिखना है, पहले वो सब जान लो, फिर क्वेश्चन बनाना तो आसान काम है। लोग क्या करते हैं ABC कॉन्ग्रुएंट टू DEF लिख के आ जाएंगे, बट ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये रिजल्ट, यहाँ पे जो रिजल्ट लिखना है ये बहुत जरूरी है सही लिखना। आप लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी लिखो, इसके अकॉर्डिंग आपको राइट हैंड साइड को चेंज करते चलना होगा। तो अब AB के बराबर कौन सा साइड है? EF साइड है। EF. तो अब आप यहाँ पे ट्रायंगल EFD लिख करके देखो और फिर से मिलाओ। तो AB और EF इक्वल है Yes, sir. BC और FD इक्वल है, तो BC 4 सेंटीमीटर, Yes. FD 4 सेंटीमीटर, सही है। अब AC और ED इक्वल है क्या? Yes, sir. एंड ED, तो ये तुम्हारा फाइनल रिजल्ट होगा। ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, कैसे मैच करना होता है रिजल्ट को, उसको समझो। आपको तीनों साइड का ये बनाना है। तो पहले अगर इधर AB गए हैं तो हमको इधर से EF देखना होगा। मतलब AB किसके बराबर होगा? EF के बराबर होगा। BC किसके बराबर होगा? तो FD के बराबर होगा। और AC किसके बराबर होगा? तो AC किसके बराबर हो जाएगा? ED के बराबर होगा। ठीक है, अब तुमको पता है कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो CPCT से, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सारी चीज इक्वल हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे तुमको एंगल के बारे में कुछ कमेंट नहीं किया है इस क्वेश्चन में, सिर्फ लिखा था इस ट्रायंगल में कि सारे साइड्स इक्वल है। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया दो ट्रायंगल, तो उन दोनों ट्रायंगल के सारे एंगल नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। कौन से एंगल इक्वल होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। Correspond. तो अब तुम लोग को बताना है एंगल ए किसके बराबर होगा। यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं किए हम एंगल का वैल्यू। तुमको अब देखो कैसे बताना होता है, उसको समझना है। कोई बता पाएगा कि कौन कौन सा एंगल आपस में बराबर है इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग? Angle A is equals to angle E. हाँ, एंगल ए एंगल ई के बराबर। आगे Angle B is equals to angle F. के बराबर, एंगल सी D. एंगल डी के बराबर। तो ये इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि ये रिजल्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब जैसे तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन आता कि क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो आप बोलते यस सर कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन अब फिर पूछता तो बताइए कि कौन कौन से एंगल आपस में इक्वल होंगे, तो आप तो ये बना के आ जाते। अगर ABC कॉन्ग्रुएंट टू DEF, तो इसके अकॉर्डिंग तो आपका एंगल ए और एंगल डी इक्वल होना चाहिए था। आपका आंसर गलत हो गया। तो इसलिए हमेशा ये फाइनल रिजल्ट जो लिखने जाओगे ये बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे भी क्लास 10 में जब आप सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ोगे तो वहां पे भी इस फाइनल रिजल्ट को लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर रिजल्ट लिखने में गड़बड़ की है तो आपका ये पूरा का पूरा चीज गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आया? बताओ Yes, sir. सबको। चलो, तो Correct, एक दो sir. क्वेश्चन दे रहे हैं, तुमको बस फाइनल रिजल्ट बताना है कि इक्वल होगा या नहीं होगा। अभी सिर्फ साइड पे देते हैं। ABC, ये 6 सेंटीमीटर, ये 4, ये 3। DEF, ये 3, ये 4, ये 6। हम एक साइड का लिख दे रहे हैं, तुमको दूसरे साइड का बताना है। ABC, तो कॉन्ग्रुएंट क्या लिखोगे? Angle DFE. एंगल DFE के ट्रायंगल DFE? Triangle DFE. क्या जी सही है कि गलत है? इसका है, इसके अकॉर्डिंग ट्रायंगल DFE जा रहा है। और कोई बताएगा दूसरा कुछ अगर दिख रहा है तो? बोलो। कोई भी जवाब दो। यस सर। सही है, ठीक है, देख लेते हैं। AB के मतलब ये कॉरस्पॉन्डिंग यहीं से दिखता है, जो रिजल्ट लिखते हो ना, तो इसी रिजल्ट से कॉरस्पॉन्डिंग साइड पता चलता है। तो AB का कॉरस्पॉन्डिंग साइड DF होना चाहिए।
तो ए भी 4 सेंटीमीटर है और डी एफ भी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है चलेगा, ये तो सही है। बीसी का कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, तो बीसी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड एफ ई है, ये भी ठीक है। और एक लास्ट तुमको एसी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड ढूंढना है जो कि डी है, क्या डी है। तो ये तुम्हारा क्या हुआ, सही आंसर हुआ। अब इसके अकॉर्डिंग तुमको बोलेगा एंगल कौन कौन सा इक्वल होगा, तो क्या बोल दोगे, एंगल ए किसके बराबर, एंगल डी, एंगल डी। एंगल बी किसके बराबर, एंगल एफ, F एंगल सी किसके बराबर, एंगल ए। angle E. इन दोनों एग्जाम्पल से मेरा बस एक कंक्लूजन कहाँ पे आकर के पहुंचा, तो ये फाइनल रिजल्ट पे। अगर ये रिजल्ट सही है तो आपका हर कुछ सही सही निकल के रहेगा। अगर आपने ये रिजल्ट लिखने में गलती करा तो फिर आप ऊपर से लेकर के नीचे तक बहुत कुछ बना जाओ, लेकिन आगे का आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये था बेसिक। अब देखो, ये तो साइड 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 हो गया, साइड 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 से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे, तो अगर सारे कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो गए तो साइड 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 से दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ये पहला था। अब आता है इस साइड एंगल साइड की बारी। साइड एंगल साइड अभी अच्छे से सीख लेना, आगे फिर दिक्कत ना हो। जैसे कि साइड एंगल साइड मतलब क्या हुआ, दो साइड और एक एंगल, ठीक है। ऐसा नहीं बोलोगे दो साइड और एक एंगल, आपको बोलना है एंगल इंक्लूडेड विद द टू साइड्स। मतलब जो एंगल है उन दोनों साइड के बीच में ही होना चाहिए, अदरवाइज आप साइड एंगल साइड नहीं लगा सकते हो। बात समझ में आया। साइड एंगल साइड कहने का ये नहीं मतलब हो गया कि दो साइड और एक एंगल इक्वल हो गया तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। ये जो एंगल है हमेशा दोनों साइड के बीच में रहना चाहिए, तभी आप साइड एंगल साइड लिखोगे, अदरवाइज नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ये सब गलती करते हो इसलिए हम बता दे रहे हैं आज। अब जैसे ये दोनों ट्रायंगल तुमको ए बी सी एंड ये डी ई एफ है, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, और एंगल बी और एंगल ई इक्वल है। क्या दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, नो सर। बताओ बाकी लोग, होगा कि नहीं होगा। आयुषी क्या लगता है, तो नहीं होगा। नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है। साइड एंगल साइड कब अप्लीकेबल होगा, जब दो साइड के बीच का एंगल इक्वल हो। अगर एंगल ए और एंगल डी इक्वल दिया रहता तभी आप साइड एंगल साइड से इन दोनों ट्रायंगल को क्या बोलोगे, ये दोनों ट्रायंगल Congruent. कॉन्ग्रुएंट है। अब इसका फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा, तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। तो देखो, ए बी डी के बराबर हो गया, ए सी डीएफ के बराबर, डीएफ के बराबर हो गया, और ये बी और ये ई, इसका मतलब एंगल बी और एंगल ई भी क्या हो गया, सर एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, एंगल ए और एंगल डी। बात क्लियर है, एंगल ए और डी भी क्या हो गए, इक्वल हो गया। तो आप इस तरीके से साइड एंगल साइड को रिप्रेजेंट करोगे। कोई दिक्कत इसमें, साइड एंगल No, साइड sir. कब, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। ठीक है, तो साइड एंगल साइड तब ये नहीं कि अगर ये एंगल इधर कहीं इस जगह पे होता, अगर ऐसा भी सिचुएशन होता जैसे ये तुमको 60 डिग्री दे रखा है, ये 60 डिग्री दे रखा है, तब भी आप दोनों को कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलोगे, ठीक है। ये नहीं कि कॉन्ग्रुएंट मार के आ जाना। अगर इन जैसे इस फिगर में दोनों साइड के बीच में एंगल है, बट इस वाले फिगर में क्या दोनों साइड के बीच में एंगल है, नहीं है, तो यहाँ पे भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। हमेशा क्या होना चाहिए, दोनों फिगर में वो जो एंगल होना चाहिए दोनों साइड के बीच का होना चाहिए, मतलब एंगल इंक्लूडेड विद द साइड, इसका मतलब यही होता है साइड एंगल साइड का, ठीक है। तीसरा कौन सा है इसमें, एंगल एंगल साइड। तीसरा कौन सा है, एंगल एंगल साइड। अब तुम लोग को बताना है, दो एग्जांपल से कुछ तो आइडिया लगा होगा कि कब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे कब नहीं बोलेंगे।
हम जैसे दो ट्रायंगल का और इसके साथ सिचुएशंस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तुम लोग को बताना है। ये एंगल 60 है, ये एंगल 30 है। उसी तरीके से ये BC 6 सेंटीमीटर है और AC 5 सेंटीमीटर है। एंगल D 60 है, ये 30 है और EF 5 सेंटीमीटर है। ये 6 सेंटीमीटर हटा देते हैं। क्या दोनों ट्रायंगल होगा कॉन्ग्रुएंट? यस सर। बताओ। यस सर। होगा? यस सर। ठीक है, तो कैसे इसको आप लिखोगे, तो देखोगे पहले कैसे तो समझना। एंगल, एंगल एंड देन साइड। इधर भी वही चीज हो रहा था, एंगल, एंगल एंड देन साइड। तो इसका अब क्या फाइनल रिजल्ट बनेगा? तो अगर आप लिख रहे हो ABC कॉन्ग्रुएंट टू, तो इधर क्या बनेगा बताओ, बोलो। DEF। DEF मार खाना है। FDE। A के बराबर कौन सा एंगल है? F ही गया ना। B के बराबर कौन सा एंगल है? 60 है, इधर D है, तो ये जाएगा ना जी। बताओ। AC और Yes, sir. EF इक्वल होना चाहिए। तो देखो AC एंड EF हो रहा है कि नहीं इक्वल? भले ही F ही लिखा है या EF लिखा है, बात बराबर है। अब एंगल B और इधर 60 कौन सा है? D, ये भी सही है। एंगल C और इधर एंगल 30 कौन सा है? 30 डिग्री कौन सा है? E, तो ये होगा सही रिजल्ट। ठीक है, समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। ये था तुम्हारा एंगल, एंगल साइड। लास्ट आता है एक, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट है, ये है एंगल साइड एंगल। तो एंगल एंगल साइड और एंगल साइड एंगल में छोटा सा डिफरेंस है। जैसे साइड एंगल साइड में क्या था, एंगल क्या होना चाहिए? दो साइड के बीच में होना चाहिए। उसी तरीके से एंगल साइड एंगल में है, ये जो साइड कहाँ पे होना चाहिए? तो दो एंगल के बीच का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दो एंगल के बीच का होना चाहिए। तो अगर एंगल ए 30 है, B 45 है और इधर ये 30 है एंड E 45 है, और अगर तुमको ये 5 सेंटीमीटर दे दिया और इधर ये 5 सेंटीमीटर है EF, तो क्या ये दोनों अभी कॉन्ग्रुएंट है? No, sir. पक्का? नहीं है, क्योंकि इधर एंगल साइड एंगल वाला दिख रहा है और इधर एंगल एंगल Angle, साइड angle side. हो ही नहीं सकता है। तो ये 5 सेंटीमीटर अगर यहाँ पे होता, इसके दोनों ये D साइड होता, तो हम बोल सकते थे दोनों ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट होगा। या फिर सिचुएशन ऐसा हो जाता कि AC 5 सेंटीमीटर हो जाता और EF 5 सेंटीमीटर हो जाता, तो क्या होता दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट? अब बताओ तो तुम लोग। No, sir. No, sir. क्यों नहीं? एंगल एंगल साइड तो दोनों में है, क्या दिक्कत है सर इसमें? दोनों एंगल के बीच में नहीं ना। नहीं ठीक है, एंगल साइड एंगल छोड़ो, एंगल एंगल साइड से क्या हो पाता है? ये दोनों एंगल साइड एंगल से तो नहीं है ये। नो सर। Yes, sir. एंगल No, एंगल sir. साइड से नो सर, यस सर। सर 45 डिग्री से इसमें नहीं है 5 सेंटीमीटर। नो सर। नहीं होगा ना, तो एंगल एंगल साइड मत कर देना इसको भी। ठीक है, कुछ पूछना है? अच्छा, जैसे अगर जो बोल रहा है होगा, चलो हम नाम इधर लिख रहे हैं, ट्रायंगल ABC लिख दिया, इधर कॉन्ग्रुएंट में क्या लिखोगे बताओ तो? एंगल B और एंगल E इक्वल है, A के बराबर D है, D लिखोगे। B के बराबर कौन सा एंगल है? एंगल E है, तो इधर है। तो अच्छा देखो तो जरा, AB के बराबर ये तुम्हारा EF साइड है और AC साइड है, क्या आ रहा है क्या? AC देखो इधर है, A और C, और E और F साथ में है, तो रिजल्ट पॉसिबल हो पा रहा है क्या? सोच के बताओ, कुछ आ रहा है या नहीं समझ में आया? बाउंस मारा? चलिए ये बताओ, समझ में आया इतना हम क्या भी इस क्वेश्चन में बोलना चाह रहे थे? यस यस सर। सर। देखते हैं।
हो पाता है कि नहीं हो पाता है? एक मिनट रुको। इसमें हम क्या बोल रहे थे, अगर डी ए के बराबर एंगल डी था, एंगल बी के बराबर एंगल ई था, और इधर एफ आया था, तो देखो AC साइड 5 है और यहाँ EF साइड 5 है, तो AC तो मेरा ये मिल रहा है ना, और यहाँ पे EF देखो दो कंटिन्यूअस एडजेसेंट साइड है। अब अच्छा चलो इसको छोड़ो, अगर हम थोड़ा नाम चेंज करके लिखते हैं, फाइनल रिजल्ट ABC ही रहने देते हैं, और अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, साइड के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो EF है और इधर AC है, तो हमको इधर क्या लिखना पड़ता, EDF लिखना पड़ता। तो अगर आप EDF लिखते तो एंगल B और एंगल D मैच करता क्या, कर रहा है क्या? देखो इधर एंगल भी 45 है sir. और एंगल D 30 डिग्री है, ये भी नहीं मैच किया। तो आप कितना भी दिमाग लगा लो, घुमा फिरा करके बहुत सारे रिजल्ट को लिखने की कोशिश करो, चलो ठीक है अब EDF ही रहने दो। इधर देखते हैं चेंज करके, ABC को चेंज करके देखे क्या हो पाएगा, सोचो तुम लोग। हम सारे सिचुएशंस को बस दिखा रहे हैं, लोग गलती कहाँ पे करते हैं, इनसे बचना है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब तुम दोगे ना, तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, दोनों ट्रायंगल दे देगा और नीचे तुम्हारे पास ऑप्शन होगा कि एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट है, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट है, या कॉन्ग्रुएंट है ही नहीं। तो इधर देखा कि दो एंगल एक साइड, दो एंगल एक साइड, ये मार के आ गया, फिर गलत हो जाएगा वहां पे। तो हम इसलिए पहले सारी सिचुएशन को समझा रहे हैं कि तुमको क्या क्या पूछा जा सकता है, खास करके जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अप्रोच करने जाओगे तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसको चेंज करके देखें, ABC में कुछ चेंजेस पॉसिबल है क्या? कोई भी एक आप फिक्स करो, जैसे एंगल कोई फिक्स कर ले, तो E के बराबर कौन सा एंगल दिख रहा है, B, तो B लिख लिया, ठीक है। इसको A कर दे, अब देखो तो कुछ सही हुआ, No, sir. AC है, इधर EF यहाँ पे आ गया, तो अभी भी सही नहीं, यानी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो ही नहीं सकता। आप कोशिश करके देखना, किसी को और कुछ पॉसिबिलिटीज दिख रहा है तो बताओ, यहाँ सर ऐसा रिजल्ट लिखेंगे तो आ जाएगा, हो सकता है आ जाए, अगर आ गया तो फिर आंसर सही है। कोई भी बताओ, फ्री हैंड हो तुम लोग, गलत तो गलत, सही तो सही, कुछ भी पॉसिबल रिजल्ट कि नहीं, अगर ऐसा हम लिख के देखे तो हो पाएगा कि नहीं। कुछ भी नहीं, सर लग तो नहीं रहा है। लग रहा है फिर क्या लग रहा है तुम्हें, कुछ है ऑप्शन? No, sir. नहीं ना, सैली, No, sir. आयुष, नो सर। ऋषभ, समझ में आ रहा है तुमको? देखो ऋषभ, तुम बहुत रेगुलर नहीं है, रेगुलर हो जाओ, ये एक नया चैप्टर है। सर आज से हो जाएंगे, फोन ठीक हो गया। अगर ये सारे चैप्टर अभी से भी कंटिन्यू करेगा तो पीछे का कोई इससे रिलेशन है नहीं, ठीक है ना, तो रेगुलर रहो क्लासेस में, पीछे जो सर आज छूटा से है हो जाएंगे, फोन ठीक हो गया। ठीक है ठीक है, तो पीछे का जो छूटा है उसको हम कभी कवर अप कर लेंगे बाद में। चलो, तो ये 4 हो गया। 5वां है तुम्हारा RHS, इसका मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? Right Right-hand side. hypotenuse side. राइट हैंड साइड नहीं, यहाँ पे बदल जाता है, Hypotenuse. राइट Right hypotenuse side. राइट हैंड साइड आता है, अलजेब्रा में आता है, ठीक है, वो अलजेब्रा में है कि LHS इक्वल टू RHS कर दिए। यहाँ पे अपना मतलब है राइट हाइपोटेनस साइड। इस कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है, मतलब राइट हाइपोटेनस साइड आप कब कहोगे कि ये दो ट्रायंगल RHS से कॉन्ग्रुएंट है, कब? तो राइट मतलब हो गया क्या, Right 90 angle. राइट एंगल। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि RHS कब पॉसिबल है, जब दोनों ट्रायंगल में एक क्या होना चाहिए, राइट Right एंगल, angle. Degree. 90 डिग्री जरूरी होना चाहिए। दूसरा क्या जरूरी होना चाहिए, देखो हाइपोटेनस आया, यानी दोनों ट्रायंगल का हाइपोटेनस जरूरी है इक्वल होना, जैसे 2 राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाए, ठीक है, समझना ध्यान से। ये ट्रायंगल ABC और ये ट्रायंगल DEF, ठीक है। अब तुमको एंगल बी और एंगल ई 90 दे दिया, चलेगा, ठीक है। अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है,
तुम्हारा ये हाइपोटेनस 5 सेंटीमीटर, रुक जाओ, BC 5 सेंटीमीटर है और इधर EF 5 सेंटीमीटर है, तो क्या हम दोनों को RHS से कॉन्ग्रुएंट लिख दे? सही है ना? यस सर। और कोई कुछ बोलेगा? सही है? नो सर। वो सर। और अक्षय, तुम्हारा No, क्या sir. पॉइंट है? नो सर। नहीं सही है। RHS कब अप्लीकेबल है? जब यहाँ पे हाइपोटेनस इक्वल हो जाए। यहाँ पे हाइपोटेनस इक्वल है ऐसा कहीं मेंशन किया है क्या क्वेश्चन में? No, sir. नहीं किया, बट निकालोगे तो आ जाएगा, इक्वल ही आएगा ना हाइपोटेनस। यस लेकिन सर। आप इतना काम मत करने, वहां पे चले जाना, इसको सिंपली क्या लिख देना, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, समझ में आया? अब जैसे दूसरा सिचुएशन देखो, और अगर ये अगर 4 साइड ऑप्शन में साइड एंगल साइड नहीं रहा तो RHS रहेगा, तो RHS करेंगे। क्योंकि इस केस में आप जब हाइपोटेनस निकालोगे तो इक्वल आएगा कि नहीं आएगा? यस सर आएगा। दोनों पॉसिबल है, लेकिन वहां पे आपको हाइपोटेनस निकाल के दिखाना होगा, बकायदा पाइथागोरस यूज करके हाइपोटेनस निकाल करके फिर नीचे रिजल्ट में लिखोगे कि हाइपोटेनस इक्वल है, इसलिए इसको हमारे टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। उससे अच्छा आप डायरेक्टली साइड एंगल साइड कर लो। ठीक है, ये नहीं कि आप बस मार के आ जाना कि ये होगा। अगर आप RHS से जा रहे हो तो आपको वहां पे दिखाना होगा AC और DF इक्वल है तो क्यों है, तो आपको वहां पे प्रॉपर रिजल्ट लिखना होगा, पाइथागोरस के साथ दोनों साइड को निकाल के दिखाना होगा, ऐसे ही नहीं। ठीक है, अब दूसरा सिचुएशन RHS का, अगर जैसे ये 5 सेंटीमीटर दे दिया और यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर दिया, तो क्या अभी होगा दोनों? नो बताओ। सर। नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है नहीं होगा, क्योंकि इधर हाइपोटेनस है इधर हाइपोटेनस है ही नहीं। तो ये सब थोड़ा कंडीशन होता है कॉन्ग्रुएंसी करने का, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने का। अब कब कहाँ पे क्या रिजल्ट लिखोगे ये सब भी बहुत मायने रखेगा। तो अभी हम बस दो चीज सिखाए पूरे लेक्चर में। एक तो पहला रिजल्ट लिखना, वो रिजल्ट लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर रिजल्ट गलत लिखोगे तो उसके अकॉर्डिंग आप कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल नहीं कर पाओगे। ठीक है, जैसे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल कैसे करना है, जैसे तुम्हारा दो ट्रायंगल है, एंगल एंगल साइड से इक्वल हो गया। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर 60 to 40, ठीक है, 60 ऐसा लिखो। दोनों ट्रायंगल है ना कॉन्ग्रुएंट एंगल एंगल साइड से, तो ट्रायंगल यस ABC सर। कॉन्ग्रुएंट टू क्या लिखोगे, क्या ट्रायंगल लिखोगे बताओ, बोलो। A के साथ एंगल बताओ जल्दी। B के साथ आइडिया नहीं है तो B के साथ F लिख दो और C के साथ D चला जाएगा। D। तो देखो साइड आ रहा है इक्वल, EF और AB। ठीक है, अब जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो अब हम तुमसे पूछेंगे, एक चीज तो ये जान लो कि दो ट्रायंगल अगर कोई भी क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसके अलावा जो भी साइड या जो भी एंगल बचेगा वो खुद ब खुद क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। CPCT लिखते हैं, ब्रैकेट में हम CPCT लिखते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे भी AC और BC इस ट्रायंगल के कोई दो साइड से इक्वल होगा। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आया कि जो ये AC साइड है इस DEF के किस साइड के बराबर होगा, कौन से साइड के बराबर होगा, तो आंसर क्या दोगे? ED। किसके बराबर होगा? ED के बराबर होगा। ठीक है, AC इक्वल्स टू ED। ये साइड BC किसके बराबर हो जाएगा? तो अब एक क्या बच गया, DF बच गया। तो ये रिजल्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी है सही लिखना। अगर थोड़ा भी गड़बड़ होगा तो आपको आई थिंक अब सिचुएशन दिख गया होगा क्या क्या गलतियां कर सकते हो। अगर गड़बड़ हो गया तो पता चला ना क्या क्या गलती हो सकता है गड़बड़ लिखने पे। यस सर। ठीक है, तो हम ये पांचों क्राइटेरिया का बेसिक आइडिया दे दिए कि आप कब कौन से क्राइटेरिया को यूज कर सकते हो, कौन से क्वेश्चन में आप कौन से क्राइटेरिया
अच्छे तरीके से बैठ रहा है, वो सब आप कैसे यूज करोगे समझ गए होगे। कहाँ पे साइड 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 लगेगा, कहाँ पे साइड एंगल साइड लगेगा, कहाँ साइड एंगल साइड नहीं लगेगा। तो आई थिंक अब सबको समझ में इतना आ गया होगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। समझ में आया प्रियांशी? हाँ सर। आयुषी? आयुषी? यस सर। अक्षित समझ गया सब कुछ? Yes, sir. आयुष? Yes, sir. ऋषभ एंड सैली? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये था बेसिक तुम्हारा आइडिया था कि कैसे क्या करना होता है, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच लोगे हर चीज का। चलो अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई थिंक तुम लोग को पता होगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का कौन कौन सा साइड इक्वल होता है। जैसे हम मतलब बेस एंगल ये नहीं बोल देना कि इक्वल होगा। जैसे दो दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, या लेट्स से यही एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है एबीसी। अगर ए बी और बी सी इक्वल हो गया तो इसके कौन कौन से दो एंगल इक्वल होंगे, फटाफट बताओ। ये पता है ना कि आइसोसेलेस एंगल ट्रायंगल, ए और एंगल सी। एंगल ए और एंगल सी, ठीक है। तो जो साइड इक्वल है उसका अपोजिट एंगल को क्या करना होता है, इक्वल कर देना होता है। तो बी सी और ए, तो कौन कौन सा एंगल इक्वल हो जाएगा, एंगल ए और एंगल सी आपस में क्या हो जाता है, इक्वल होता है। ये पता था सबको? Yes, sir. ठीक है, तो अभी इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे कि क्यों ऐसा सही में इक्वल होता है या नहीं होता, उसको जानेंगे। देखो पहला क्वेश्चन, ये कॉन्ग्रुएंसी से ये प्रूफ किया गया है, ठीक है, कि दो साइड अगर इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसको प्रूफ करते हैं पहला। सबसे पहला क्वेश्चन लिखो, कॉन्ग्रुएंसी का सबसे पहला क्वेश्चन है तुम्हारे पास। एंगल अपोजिट टू, एंगल अपोजिट टू, एंगल अपोजिट टू टू इक्वल साइड, टू इक्वल साइड of a triangle are equal, of a triangle are equal। बचपन से ये चीज पढ़ते आया होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं। बट इसको प्रूफ कैसे करोगे, किसी को कुछ आइडिया आता है तो बताओ। Sir, by dividing the isosceles triangle into right angle triangle. ठीक है, सही है। चलो इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है। क्या करना होता है इसमें, एक कंस्ट्रक्शन करना होता है। देखो मैथ में हर एक थ्योरम, जो भी ज्योमेट्री में जितने भी चीज पढ़ोगे सबका कुछ ना कुछ प्रूफ होता ही है। बट वही होता है कि अब प्रूफ तुमको याद रखना है। क्यों याद रखना है भैया, तो मजबूरी है अपना, ऐसा समझो। क्योंकि 9-10 तुम्हारा पूरा बेस्ड होता है सब्जेक्टिव आंसर पे, बहुत कम आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच लेना होता है। ये चीज अभी तुम लोग ऐसा सोचता होगा ना कि ये होता है तो इसको प्रूफ करने का क्या जरूरत, होता है तो होता है भैया, क्या इसका यूज क्या ही है अपने पास। अगर तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन आया आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तुम बोलोगे ये दोनों एंगल इक्वल है, अब उसको प्रूफ करने क्यों जा रहे हैं, बट क्या कर सकते हो, मजबूरी होती है, ये तुमको करके देना है। अगर एग्जाम में आ गया तो वहाँ चीज बोलोगे थोड़ी कि ये होता ही है, वहाँ पे आपको प्रॉपर्ली इधर प्रूफ करना होता है। तो ये सब है इसलिए, ठीक है। तो अब इसको प्रूफ करेंगे। अब प्रूफ करने, कोई भी थ्योरम प्रूफ करने का कुछ स्टेप्स होता है जो हम पहले भी बता रखे हैं। क्या क्या होता है, पहले तो आपको सारे का गिवन लिखना होगा, ठीक है। तो अब जैसे इस ट्रायंगल में हम ए बी और ए सी को क्या करते हैं, इक्वल ले लेते हैं। गिवन में क्या लिख लेना, इन ट्रायंगल ए बी सी साइड ए बी इक्वल टू साइड ए सी। इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी इक्वल टू ए सी। क्या प्रूफ करना है, अब ए बी और ए सी इक्वल हो गया तो हमको क्या प्रूफ करना होगा, कौन कौन सा एंगल इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। कौन कौन सा एंगल इक्वल दिखाना होगा,
एंगल बी Angle B and एंगल angle बी C. एंगल सी। ये प्रूफ करना है, तो इसमें देखो कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है जो मेंशन किया अभी अक्षित ने। क्या? तो एक तुमको Perpendicular line from A. परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम ए ड्रॉ करना होगा अनइक्वल साइड पे। जो अनइक्वल साइड है उस पे ड्रॉ करोगे। अगर यही तुम्हारा ट्रायंगल ऐसा रहता, लेट्स से ये तो सिंपल सा एक दिख गया, अगर ट्रायंगल ऐसा रहता एबीसी में ये दोनों साइड इक्वल हो जाता है ए बी और बी सी, तो हम परपेंडिकुलर कहाँ से डालते हैं? पॉइंट बी से अनइक्वल साइड से। तो ऐसे इसको ध्यान में रखना है। तो इस केस में तुमको एंगल ए और एंगल सी इक्वल दिखाना पड़ता, ठीक है। लेकिन परपेंडिकुलर अब कैसे ड्रॉ करोगे तो उसको याद, इसको ध्यान में रखना कैसे ड्रॉ करना है, कहाँ पे ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर समझ में आया? जो अनइक्वल साइड है, जो अनइक्वल साइड है उस पे ड्रॉ करना है उसके अपोजिट एंगल पे। तो बीसी अनइक्वल साइड था, उसका अपोजिट एंगल एंगल ए है, तो उससे क्या करोगे आप? बीसी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लोगे, इसको बीडी नाम दे दो। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिख लेना? ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC। अब बाकी अब इसका प्रूफ है, तो प्रूफ आसान है। क्या करोगे? इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दोगे, ट्रायंगल ADB को और ट्रायंगल ADC को। तो इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, तो देखो AD साइड दोनों में कॉमन है ना, तो AD इक्वल्स टू AD ब्रैकेट में कॉमन लिख लो। हो पाएगा? दोनों कॉन्ग्रुएंट करके दिखाओ तुम लोग, तुम ही लोग करो। कौन से क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा? साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड ना, Sir, RHS. आरएचएस जाएगा। साइड एंगल साइड कैसे लिख बोल दी? ध्यान से करो, इसमें तो एक हो ही जाएगा ना साइड एंगल साइड। But sir, then we have also to prove that the A bisects into two equal parts. Much more easier is RHS. मच मोर इजियरली आरएचएस। हाँ, तुम्हारा कैसे बोल रही है? क्या नाम है? आयुषी बताओ। सर Side एडी कॉमन हो जाएगा और ए बाइसेक्ट हो रहा है, इसीलिए दोनों एंगल हाफ हो जाएगा उसका, तो कौन इक्वल ही bisect होगा। हो रहा है? एंगल ए। कहीं लिखा है क्या? नहीं। तो बस यही तो है ज्योमेट्री का एक फायदा है, तो एक वीकनेस भी है, ठीक है। वीकनेस बोल सकते हो उसको, क्या बोल सकते हो? डिमेरिट। ज्योमेट्री में ही डिमेरिट है। अगर आपको वो मेंशन नहीं किया है कि ये एडी लाइन एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो आपको नहीं ऐसा एज्यूम करना है कि वो बाइसेक्ट कर रहा है। अगर लिख दिया कि एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है एडी लाइन, तब आप लेकर के चलोगे कि हाँ यहाँ पे तब साइड एंगल साइड एप्लीकेबल था। अगर मेंशन नहीं है, हम पहले भी बताए थे लाइंस एंड एंगल में कि जो चीज आपको मेंशन किया है आप उतने पे ही काम करोगे, खुद से खुद नहीं बोल देना है कुछ भी, ठीक है। चलो ठीक है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। बाकी तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा? आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कैसे? तो एडी इक्वल्स टू एडी, कॉमन साइड है। ब्रैकेट में देखो हर कुछ मेंशन करना पड़ेगा। फिर एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ए डी सी, 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री है। और तीसरा तो ए बी इक्वल्स टू ए सी है। ये तुमको गिवन है, तो यहाँ ब्रैकेट में तुमको गिवन भी मेंशन करना होगा, ठीक है। अब ये हो गया, तो ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। फिर यहाँ पे तुमको क्राइटेरिया लिखना है आरएचएस। तो अब देखो एंगल बी और एंगल सी इक्वल दिख रहा है कि नहीं? क्यों Yes, होगा? sir. तो यहाँ पे आप फिर लिख देना बाय सीपी सीटी। तुमने अब प्रूफ किया। देखो आयुषी समझो, एंगल ए, ट्रायंगल एडीबी का एंगल ए, ट्रायंगल एडीसी का एंगल ए। अब जाकर के तुमने प्रूफ किया कि वो दोनों एंगल क्या हो रहा है? इक्वल। बाइसेक्ट हो रहा है, इक्वल हो रहा है। देखो तुमने यहाँ पे भी ये प्रूफ कर दिया कि बी डी इक्वल्स टू डी सी। देखो अब तुम इन दोनों ट्रायंगल का क्या क्या चीज इक्वल कर सकते हो, तो इस रिजल्ट से देखो बी डी इक्वल टू डी सी कर सकते हो इक्वल। फिर एंगल ए और एंगल ए, दोनों ट्रायंगल का पूरा नाम लिख दे रहे हैं,
एंगल BAD इक्वल टू एंगल DAC लिख सकते हो। सबके साथ क्या ब्रैकेट में यूज कर लेना, CP तो तुमसे एग्जाम में 3 क्वेश्चन इस पे पूछा जा सकता है। 3 नहीं, टोटल 4, हाँ 3 हो गया। एक तो तुमको हो गया क्या कि ये दोनों बेस एंगल इक्वल दिखाना। दूसरा तुमको ये भी बोल देगा, ऐसा एग्जाम में आ सकता है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इफ वी ड्रॉ एन एल्टीट्यूड टू एन इक्वल साइड, ध्यान से सुनना, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल if we draw an altitude on unequal side, then the altitude bisects the side। हुआ कि नहीं बाइसेक्ट, यहाँ पे हुआ ना। तो दूसरा क्वेश्चन तुमसे ये भी पूछ सकता है, एज वेल एज एल्टीट्यूड बाइसेक्ट द एंगल ए। तो यहाँ पे एंगल ए को बाइसेक्ट किया कि नहीं किया। तो इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हारे पास और भी 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा बाइसेक्ट द एंगल, बाइसेक्ट द रिस्पेक्टिव एंगल लिख लो, कौन सा, तो एल्टीट्यूड, एंड तीसरा बाइसेक्ट द साइड। तो आपके पास एक ही क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन से आप 3 चीजें प्रूव कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, ब्रैकेट में CPCT 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 लिखते चले जाना। ठीक है, तो ये CPCT भी कैसे हम लिख पाए, तो ये जो हमने रिजल्ट लिखा, इसी रिजल्ट के अकॉर्डिंग ना ये CPCT आया। अगर ये रिजल्ट हम गलत लिख देते तो मेरा CPCT सही आता क्या, बताओ। नो सर। नहीं आता। ठीक है, समझ में आया। तो एक क्वेश्चन के अंदर तुमको 3 क्वेश्चन मिल गया, आप उसमें आप ये 3 क्वेश्चन खुद से इंक्लूड कर लो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख के, या आप इसको 3 अलग अलग क्वेश्चन बना लो, आपके ऊपर है अब। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही खोजता है, एक चीज पता होना चाहिए आप उसको कैसे अप्लाई कर सकते हो क्वेश्चन में, यही चीज ढूंढा जाता है वहां पे। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली ये नहीं बस कि हाँ इसोसेलेस ट्रायंगल का रिमेनिंग ये अपोजिट एंगल इक्वल होता है प्रूफ करो, ये नहीं पूछेगा। तो उसके है क्या, कॉन्ग्रुएंसी का ये एप्लीकेशन तुमने यूज किया इन दोनों को प्रूफ करने में। समझ गया सब कोई। आज हम बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं और बहुत बेसिक बेसिक चीज पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट क्लास से फिर आंधी तूफान की तरह आगे भागेंगे, तो आज अच्छे से सीख लियो, ठीक है ना। Yes, sir. यस सर। हाँ, हर कुछ समझा रहे हैं, कब क्या जरूरत है, कहाँ पे किस चीज का जरूरत नहीं है, वो हर चीज बताते हुए चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि आसान आसान क्वेश्चन आज लग रहा है तो अगले क्लास में भी आसान आसान ही दिखेगा, धीरे धीरे क्वेश्चन लेवल बढ़ेगा। और हर एक का यहाँ पे प्रूफ भी पढ़ना है। इन 5 क्राइटेरिया में से तुमको 3 का प्रूफ जानना है, वो हम बता देंगे, सबसे आखिरी में बताएंगे। दूसरा, तुमको जो भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं उसको प्रैक्टिस कर लेना। जो हम तुमको तरीका बता ही रखे हैं कि सारे क्वेश्चन का जरूरत नहीं होता है प्रैक्टिस करना, आप उस पार्टिकुलर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, और उस कैसे पहचानना है तो आइदर उसको स्टार मार्क कर लो अपने नोटबुक पे, तो वो काम कर लेना, तुम्हारे ऊपर वो डिपेंड करता है, तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन सा क्वेश्चन स्टार मार्क करना है। हम तो कुछ कुछ सजेशन देंगे कि इसको स्टार मार्क करो, इसको स्टार मार्क करो, इसको बनाते रहो, बाकी दूसरा तुम्हारे ऊपर होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन आपके लिए जरूरी था, आप उसको स्टार मार्क करके रखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। In the given figure, O is the midpoint of AB and CD. Prove that number 1, triangle AOC congruent to triangle BOD. Second, AC parallel BD. Third one, AC equals to BD. फिगर कुछ इस तरीके से है। पैरेलल कैसे प्रूफ करना उसका तो हम बहुत सारा कंडीशन बता रखे थे, आइदर अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल हो जाए या फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए। तो दोनों में से कुछ भी अगर इक्वल होता दिख गया तो हम 2 ट्रायंगल 2 लाइन क्या कर सकते हैं,
पैरेलल प्रूफ कर सकते हैं। ये तुम्हारा सही से बन नहीं रहा है, ये समझ लेना एक स्ट्रेट लाइन में क्या हो रहा है। ठीक है, उसको मिला लो और ऊपर डी और नीचे बी मेंशन कर लो, बनाओ इन दोनों को। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे सी है, AOC और BOD था ना जी। हाँ तो AOC एंड यहाँ D और ये D, करो दोनों को, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बन जाएगा। जिससे बनेगा बोलते चलना, अभी गिवन वगैरह उतना भी मत करो, वो जब टेस्ट वगैरह लेंगे उसमें अच्छे से गिवन ये सब लिख लेना, अभी बस बनाते चलो, या फिर उस छोटा सा जगह छोड़ दो क्वेश्चन आंसर के पास, बाद में वहां पे खुद से मेंशन कर लेना। पहला कितने से बना, पहला के लिए बस बताओ। तो बन गया बन गया, कौन सा क्राइटेरिया लगा? SES। ऐसे एस लगेगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, ओ मिड पॉइंट है AB का, तो AO और BO इक्वल हो जाएगा। O मिड पॉइंट है CD का, तो CO एंड OD इक्वल हो जाएगा, और ये दोनों एंगल वर्टिकल अपोजिट से इक्वल। ठीक है, पहला बन जाएगा तो दूसरा तीसरा तुम लोग आराम से बना सकते हो, बना के दिखाओ। तीसरा तो CPCT आ गया होगा, आ गया ना, क्योंकि तुम्हारा रिजल्ट भी फाइनल रिजल्ट यही आया होगा, AOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOD। तो देखो AC एंड इक्वल्स टू BD, तो तीसरा तो CPCT से इक्वल कर दोगे। दूसरे के बारे में बताओ। सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स से अल्टरनेट, पैरेलल। बढ़िया, क्योंकि देखो AC और BD जैसे इक्वल दिखा है, उसी तरीके से देखो एंगल A और एंगल B इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंगल A और एंगल B देखो अल्टरनेट बन रहा है। सिमिलरली एंगल C और एंगल D इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, अल्टरनेट दिख रहा है ना। यस सर। अल्टरनेट अगर इक्वल हो गया तो हमारा लाइन पैरेलल होता है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन सबको? हम बताए थे ना, हम एक चीज बताए थे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल या तुम्हारा क्या होता है को इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ पैरेलल लाइन में एग्जिस्ट करता है, सही बात है कि नहीं? सर को इंटीरियर का तो सम 180 डिग्री होता हाँ है। जो भी हो, सम 180, तो ये तीनों चीज। अच्छा ये छोड़ो, इन दोनों के बारे में बताओ, क्या ये दोनों सिर्फ पैरेलल लाइन में एग्जिस्ट करता है कि नॉन पैरेलल? ना, हम सिर्फ अल्टरनेट इंटीरियर बोल रहे हो, कॉरस्पॉन्डिंग बोल रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि अल्टरनेट इक्वल है कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल है। हम ये बस जानना है मेरे को
कि ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या सिर्फ पैरेलल लाइन के लिए होता है या नॉन पैरेलल लाइन में भी चलेगा? कोई भी बताओ। हम बताए थे यार, ये तो पता होना चाहिए। बताइए अक्षित, तुम्हें बताओ, क्या अल्टरनेट और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सिर्फ पैरेलल लाइन के लिए एग्जिस्ट करता है या नॉन पैरेलल लाइन में भी एग्जिस्ट करेगा? इक्वल अनइक्वल बात की बात है, हम एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं। अक्षित, सही गलत जो भी बोलो। So it can exist. कैन एग्जिस्ट। आयुषी, कैन और कांट? Sir, Cannot. can. कैन एग्जिस्ट कर सकता है। देखो, इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है। अल्टरनेट इंटीरियर और कॉरस्पॉन्डिंग का डिफिनेशन होता है, एक डेफिनेशन होता है। अल्टरनेट इंटीरियर का डिफिनेशन ये होता है ना, और कॉरस्पॉन्डिंग है कि दो लाइन है और एक ट्रांसवर्सल है। कहीं भी तुम इसके प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ना कहीं पे अल्टरनेट इंटीरियर और कॉरस्पॉन्डिंग का, तो वहां पे डेफिनेशन में कहीं नहीं लिखेगा कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल एंड देयर इज अ ट्रांसवर्सल, ऐसा कहीं नहीं लिखेगा। वहां सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन में ये मेंशन होगा कि अगर दो लाइन है, दो लाइन कैसा भी हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है या इंटरसेक्टिंग लाइन भी हो सकता है। तो अगर इंटरसेक्टिंग भी है तो चलेगा। इस केस में भी अल्टरनेट है, ये एंगल और ये एंगल नहीं अल्टरनेट है। अल्टरनेट का डेफिनेशन क्या होता है कि दो लाइन है, ध्यान देना, दो दो लाइन और एक ट्रांसवर्सल। तो अल्टरनेट क्या होता है ना, ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड होता है। ट्रांसवर्सल के क्या होता है, जैसे देखो ये अल्टरनेट ट्रांसवर्सल के एक लेफ्ट साइड है और एक ट्रांसवर्सल के राइट साइड है। साथ ही साथ जो दो लाइन होता है, एक के नीचे होता है एक के ऊपर होता है कि नहीं? लेकिन जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होता है वो ट्रांसवर्सल के सेम साइड लाई करता है और दोनों लाइन के भी सेम साइड, मतलब दोनों लाइन के ऊपर होगा, साथ ही साथ ट्रांसवर्सल के सेम साइड होगा। अल्टरनेट कोरस्पॉन्डिंग हर एक दो लाइन और एक तीसरे ट्रांसवर्सल में एग्जिस्ट करता है। हाँ बोलो। सर हम जा रहे थे भी ठीक नहीं लग रहा। ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर गलती से अल्टरनेट और कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल हो गया, तब जाकर के तुम्हारा लाइन हर एक एनी हाउ वो पैरेलल होना ही है। अगर इक्वल नहीं होता है तो पैरेलल नहीं होता है। तो कोई भी तुमसे पूछे तो ये मत बोल देना कि सिर्फ और सिर्फ पैरेलल लाइन में एग्जिस्ट करता है। समझी सैली? बताए थे ना हम ये चीज, सही सही बताना। हेलो, आवाज नहीं जा रहा है क्या? यस सर। बताया था ना इस चीज के बारे में कि अल्टरनेट और कॉरस्पॉन्डिंग दो दो लाइन और एक ट्रांसवर्सल के केस में एग्जिस्ट करता है। बट इक्वल अनइक्वल कब होता है, ये नहीं बताए थे? अगर नहीं बताए तो आज सीख लिए होगे तुम। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना कि क्योंकि एंगल ए एंड एंगल बी आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल and both are equal इसलिए दोनों लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल। ये सब मेंशन कर देना, ऐसे ही मत आ जाना। देखो, सब्जेक्टिव अप्रोच आप कर रहे हो किसी भी क्वेश्चन का तो आपको तरीके से उसको लिखना होगा, जैसे तैसे नहीं कर सकते। ऑब्जेक्टिव में आप फ्री हैंड हो, ऑब्जेक्टिव में आप बनाओ कैसे भी, कोई नहीं देखने आता है आपका अप्रोच क्या। आप तुक्का मार के भी सही मार दो ना, थोड़ी टीचर तुमसे पूछते हैं कि कैसे बनाई, पूछते हैं क्या? नो सर। ऑब्जेक्टिव के लिए तो सब कुछ चलता है, बट सब्जेक्टिव में आपको हर एक चीज को वहां पे प्रॉपरली मेंशन करना होगा। तीसरा क्वेश्चन लिखो। समझ में आ रहा है आयुष? यस सर। नहीं डाउट? तुम नो शांत हो सर। गए, कुछ भी नहीं बोलता है। सर वो थोड़ा हल्ला हो रहा था इसीलिए। अच्छा,
ऋषभ है कि चला गया? तुमको आ रहा है समझ में? नहीं डाउट हो पूछा करो भाई, चुपचाप मत बैठो। फिर से समझना होगा कोई भी क्वेश्चन तो बता देना। सैली सब कुछ समझ में आया? यस सर। अक्षित तुमको कोई दिक्कत Yes, sir. नहीं है ना? आयुषी यस सर। चलो। In the given figure, it is given that AE equals to AD and BD equals to CE. Prove that triangle AEB congruent to triangle ADC. फिगर है इसका कुछ इस तरीके से। ये तेरा ट्रायंगल ACB है और ये तुम्हारा CD हो गया और ये B हो गया। ठीक है, तुमको जो जो इक्वल दे रखा है उसको मार्क कर लो। AE और AD इक्वल है, CE और DB इक्वल है। बनाओ इसको, आराम से बनाना। किसी से भी बन जाए तो बताना। दो चीज तो तुम लोग को दिख गया होगा, ये दोनों साइड है ना सर सबको। कॉमन भी है तो एक एक क्या एंगल है। एंगल एक कॉमन है, बढ़िया। और किसी को ये दिखा था? नहीं दिखा था? हाँ ना, मेरे पास जवाब दो। अभी देखो एक तरीका यस बताएं। सर। दिखा ना, देखो
एक चीज समझो, ज्योमेट्री के क्वेश्चन में उसी मतलब उसके सॉल्यूशन का बहुत बड़ा हिंट दिया हुआ होता है। कैसे वो हिंट दिया हुआ रहता है, जैसे याद करो जो पिछला हम लेक्चर में एक प्रूविंग बताए थे ना, एंगल क्यू माइनस एंगल आर करना था, तो Yes, बताया sir. था ना। तो हम कैसे हम वहां पे हम दोनों इक्वेशन को माइनस कर लिए थे अपने मन से, तो अपने मन से थोड़ी किए थे, हमको वो प्रूफ करके लाना था, ये चीज लाना था कि नहीं, प्रूफ करके लाना था। तो हम जो हमको प्रूफ करके लाना है हम उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पे काम करेंगे। तो वही काम तुमको देखो यहाँ पे भी करना था। अब इसको कैसे समझोगे, तुम अगर कुछ भी प्रूफ करते तो फाइनली तुमको रिजल्ट में यही लिखना होता ना, बताओ। Yes, sir. फाइनल रिजल्ट तुम यही लिखते ना। अगर तुम ये रिजल्ट लिख रहे हो, देखो ये तरीका होता है, अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप बना सकते हो। तो अगर आप ये रिजल्ट लिख रहे हो तो इसका मतलब आप क्या क्या यहाँ से अब इस दो ट्रायंगल के बारे में कमेंट कर सकते हो। तो एंगल ए एंगल ई के बराबर, एंगल ई एंगल डी के बराबर, एंगल बी एंगल सी के बराबर, ए इक्वल टू ए डी के बराबर होगा, ई बी इक्वल टू डी सी के बराबर होगा, एंड ए बी इक्वल टू ए सी के बराबर होगा या नहीं होगा, बताओ। Yes, sir. क्योंकि हमको यही प्रूफ करना है ना, मतलब ये चीज प्रूफ करना है, तो ये सारा कुछ इन 6 में से, अच्छा, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कम से कम 3 चीज के बारे में पता होना चाहिए। ये चीज तो समझ गए, 3 चीज के बारे में ही चाहिए ना, आइदर 2 एंगल हो या एक साइड हो, या 2 साइड हो या एक एंगल हो, यही है ना, या फिर तीनों साइड हो। अगर इसमें से कोई भी मिल गया तो हम 2 ट्रायंगल के बारे में कुछ तो कमेंट करेंगे। बताओ, बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पाए? अरे बोलो। सर Yes. आया। समझ रहा है ना। तो अब ये सब हिंट तुम क्वेश्चन से ही उठाओ। तो देखो अब, लेकिन जैसे तुम बोल देता है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ई और डी इक्वल है, लेकिन उसका कोई वैलिड रीजन बता पाते क्या? हमको वैलिड रीजन बोलो। ई और डी के बारे में कुछ बता पाते? नहीं बता पाते। बी और सी इक्वल होगा, मुझे पता है इक्वल है भी, लेकिन क्या उसका कोई वैलिड रीजन है क्या? नहीं है। लेकिन ए और ए के बारे में हम वैलिड रीजन दे सकते थे कि दोनों ट्रायंगल के लिए वो क्या है, कॉमन एंगल है। Common. ठीक है। तो आपको हिंट कहाँ पे मिलेगा, तो जो कुछ भी प्रूफ करके लाना है, ठीक है, क्वेश्चन में जो भी ट्रायंगल को प्रूफ करना है उसको बहुत ध्यान से देखना। उसी में से तुम क्या करना, रफ में ना उसके सारे रिजल्ट्स को लिख लेना। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना है, उसके रफ में उसके रिजल्ट को लिख देना, और फिर देखो उस रिजल्ट को लिख करके आप वापस कॉन्ग्रुएंट करने जाओ तो आसानी से होगा। हाँ, वैलिड होना चाहिए। अब ये नहीं कि हम क्वेश्चन बनाने जा रहे थे और यहाँ पे ये वाला लिख दिए कि ई बी इक्वल टू डी सी होगा। कहीं भी क्वेश्चन में मेंशन है क्या कि ई बी और डी सी इक्वल है? कहीं भी नहीं है। तो जो मेंशन नहीं है उस पर आप नहीं कमेंट करोगे। उन 6 रिजल्ट, आपको 6 रिजल्ट मिलना ही है। 2 ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो टोटल आप 6 रिजल्ट आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताओ। जो अभी मैंने लिखा, उस 6 रिजल्ट में से आपको 3 वैलिड रिजल्ट ढूंढना है। क्या करना है? 3 वैलिड रिजल्ट ढूंढना है जो क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा हो। बात आया समझ में? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। आप देखिए यार, इससे अच्छा एग्जाम्पल हम कुछ भी नहीं दे सकते थे। हम तुमको बता दिए हैं। आगे देखो ऐसा ऐसा क्वेश्चन दिखेगा, ये तो थोड़ा आसान सा फिगर है, आगे फिगर कॉम्प्लिकेटेड टाइप का दिखेगा, लेकिन उसमें जो प्रूफ करना है ना, उस पर क्या करना, रिजल्ट को अपने बगल में लिख लेना। ठीक है। हो सकता है अब वो रिजल्ट में से कुछ रिजल्ट को लाने में आपको बहुत मेहनत करना पड़ जाए, लेकिन आपको पता चल जाएगा ना कि यहाँ पे ये इक्वल है, तो आप कुछ ना कुछ ज्योमेट्री लगा करके उन सारी चीज को इक्वल ले आओगे, आराम से ले आओगे। तो वो चीज कहाँ से मिलेगा, तो जो आपको क्वेश्चन में प्रूव करके लेकर के आना है। ठीक है। बाकी तो इसमें तुम खुद से लिख लेगा कि इन ट्रायंगल ए बी एंड ट्रायंगल ए डी सी, इन दोनों में क्या क्या इक्वल है। तो ये दो चीज तो पहले से ही था अपने पास। तो ए इक्वल्स टू ए डी एंड बी डी इक्वल्स टू, एक मिनट कुछ गड़बड़ की है क्या, ए ई ए डी के बराबर ए डी सी लिख दिए हैं। ए ई बी है या ए ई डी था, क्या था जी? क्वेश्चन गलत नहीं लग रहा है?
तो सही था। अच्छा अच्छा, नहीं ठीक है, क्वेश्चन सही है। ठीक है, इसको थोड़ा सा प्रूफ करने के लिए अपने को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, बट एक जो हम तरीका बताए वो समझ में आया ना? वो जो हम 6 रिजल्ट को देख करके कैसे क्या करोगे। यस सर। यस सर। यहाँ पे ट्रायंगल के अकॉर्डिंग तुम्हारे पास सब कुछ अवेलेबल नहीं था, क्योंकि एई को हम कुछ और क्वेश्चन था, हम कुछ और समझ गए थे, सॉरी इसके लिए। इसके लिए तुमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। पता है क्या करना होगा? जैसे देखो, ये डायरेक्टली नहीं होगा, इसमें तुमको एक्स्ट्रा मैथ लगाना होगा। हम कुछ और क्वेश्चन समझ गए थे इसलिए, बट ठीक है, वो तरीका जो बताया उसको ध्यान में रखना। वो आगे ऐसा क्वेश्चन आएगा जहाँ पे उसका जरूरत पड़ेगा। ठीक है, वो तरीका बस ध्यान रखना। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे वो समझो। तो देखो, एई और एडी इक्वल है, इसको इक्वेशन 1 ले लो। बीडी इक्वल्स टू सीई है, इसको इक्वेशन 2 लो। दोनों को ऐड करो। क्या करना? दोनों को ऐड करना। अच्छा, एक चीज हम और बताए होंगे कि अगर डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड लगे तो उसको आप सेपरेट आउट कर सकते हो, बताए थे ना? जैसे ये दोनों ट्रायंगल हमको कौन कौन सा सिमिलर करना है? ए ई बी को करना है, सॉरी कॉन्ग्रुएंट किसको किसको करना है? ए ई बी को, ठीक है, ए जैसा दिख रहा है एग्जैक्टली वैसे बनाने का कोशिश करना, ए ई बी और ए डी सी। ठीक है, ये सब होता है ज्योमेट्री को आसान करने का तरीका। अब देखो, इसमें तुमको पता क्या क्या उस चीज को देखो। तो एंगल ए और एंगल ए तुमको इक्वल पता था। एक देखो, दोनों तरीका में एक तो हम बता दिए रिजल्ट लिखना, दूसरा होता है डायग्राम को आप अलग करना। इसमें डायग्राम ही अलग करके बताना था, हम रिजल्ट के अकॉर्डिंग बताने लग गए, बट चलो ठीक है। तो देखो, ये तुमको पता है एई और एडी इक्वल है। इसके अलावा इन दोनों ट्रायंगल में कुछ पता था क्या? बताओ, कुछ भी पता था क्या? नहीं था। तो अब तीसरा लाने के लिए हम थोड़ा सा दिमाग लगाए, क्या किए, इन दोनों को ऐड कर दिए। देखो, ए प्लस ए प्लस सी, इसको थोड़ा सा उल्टा करके लिख लेना। यहाँ पे भी एक रिजल्ट नहीं मिलेगा तुमको। ए सी और ए बी इक्वल लाना है, तो ए और सी करोगे ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, सी इक्वल्स टू बी डी, इसको इक्वेशन 2। अब दोनों को ऐड कर लो। तो देखो, ए प्लस सी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी डी। ए और सी ऐड करेंगे तो ए सी मिलेगा, ए डी और बी डी ऐड करेंगे तो ए बी मिलेगा। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल में, नाउ इन ट्रायंगल ए ई बी एंड ट्रायंगल ए डी सी में दो चीज तुमको दिख रहा था पहले से, क्या क्या उसको लिख लेना। तो ए इक्वल्स टू ए डी, ये गिवन था। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, ये कॉमन हो गया। और सबसे लास्ट में क्या लिख लोगे? ये जो इसको इक्वेशन 3 कर लेना, ए सी इक्वल्स टू ए बी को इक्वेशन 3 कर लेना। समझ में आ रहा है? और फिर वहां से रिजल्ट तक पहुंच जाना। ए सी इक्वल्स टू ए बी, इस पार्टिकुलर को इक्वेशन 3 करके वहां पे प्रूफ कर लेना। ठीक है, कुछ पूछना है तो पूछो इस क्वेश्चन में। साइड एंगल साइड से हो गया ना दोनों? देखो तो। यस सर। ठीक है, देखो हम दो तरीका, दो अप्रोच बताए हैं अभी तुमको। वो जो इसके पहले वाला अप्रोच था इस क्वेश्चन के लिए नहीं था, बट हम थोड़ा वो हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, इसलिए हम वो अप्रोच पहले बता दिए। एक तो आप उस अप्रोच को ध्यान रखना, क्या करना, वो रिजल्ट जो, क्योंकि तुमको प्रूफ करके इसी चीज को लाना था, तो यानी ये चीज प्रूफ करना है, तो उसके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आना था वो वैलिड होगा। तो आप उस रिजल्ट को एक कोने में लिख लेना और उसके अकॉर्डिंग थोड़ा दिमाग लगा लेना। अगर वो भी पॉसिबल नहीं हो रहा है तो आप ये काम करना, जैसे कभी कभी आएगा, अभी आगे चलोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम मिलेगा तुमको, तो उस केस में क्या करना, डायग्राम को सेपरेट आउट कर लेना और सेपरेट आउट करके फिर वहां से बनाने का कोशिश कर लेना। ठीक है, बात क्लियर है? कॉन्ग्रुएंसी समझ में आ रहा है? कुछ बेसिक आज था, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? नो सर। अच्छे से समझ गए सब कोई?
Yes, sir. चलो फिर ठीक है, तो इतना प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और भी अच्छे से क्वेश्चन, जो भी अच्छे क्वेश्चन मुझे दिखेंगे उसको हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद एनसीईआरटी सबसे पहले डिस्कस कर लेंगे, एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन एक बार हम लोग सॉल्व कर लेंगे, फिर हम अपनी तरफ से कुछ ओलंपियाड बेस्ड क्वेश्चन कराते चलेंगे। कुछ पूछना है आयुषी? No, sir. अक्षित समझ में आ गया सब कुछ? Yes, sir. चलो ठीक है, कुछ नया जानने को मिला या ये सब जान रखा था? अक्षित आइडिया था ना इन सब चीज Yes, का? sir. Yes, चलो sir. चलो ठीक है। ऋषभ, सैली, सर आ गया समझ में सर। आ गया? ठीक है, तो इतने का एक बार बस आज जो पढ़ाए हैं उसको अपने दिमाग में रखना है कि कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच लेना है, क्या करना नहीं करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस का काम हम लोग नेक्स्ट क्लास से आराम से करते चलिए। चलो ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। कहाँ भाग गया था आयुष? डिस्कनेक्ट हो गया? Yes, sir. चलो ठीक है, फिर क्लास समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास मेरा परसों है ना, परसों फिर और भी क्वेश्चन हम लेकर के आए। ओके, बाय बाय। Thank you, sir. Bye, sir.